वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल निशास कुकिंग एंड ब्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सभी की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से इस रमज़ान का 26 रोज़ा मुबारक हो। तो यहाँ पर आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था, लगभग 12 बज रहे थे और यहाँ पर अम्मी पुदीना का प्लांट लगा रही थी। वैसे मेरी अम्मी को पुदीने का प्लांट या बाकी प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जैसे ही हमारे प्लांट सारे बेकार हो गए तो उसके बाद अम्मी ने प्लांटिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। और अम्मी पहले बहुत सारा पुदीना घर पे ही मतलब ग्रो कर लेती थी, क्योंकि वो जब भी पुदीना आता था उसे इस तरह से लगा देती थी तो वो बाद में अच्छे से ग्रो कर लेता और कई बार हम घर पे भी उसे यूज़ करते थे। तो आज अम्मी का वो वाला शौक फिर से वापस आ गया था, तो अम्मी यहाँ पर लगा रही थी तो मैंने शूट कर लिया ताकि आप सभी के साथ भी शेयर कराऊँ। इसके बाद भी मेरे एक दो प्लांट और है एलोवेरा के, जो मुझे मेरी स्टूडेंट ने माशाल्लाह से गिफ्ट किए थे, दोनों ही एलोवेरा है। मैं आ गई हूँ किचन में, असर के बाद का वक्त है, ये लगभग बज रहे हैं 5:30 से भी ज़्यादा हो गया आज तो। और यहाँ पर अम्मी ने चॉपिंग सब करके रख दी थी, सुबह ही कर दी थी, लेकिन मैं उसके बाद अभी किचन में नहीं आ पाई थी क्योंकि दोपहर में तो रोज़ों में कोई काम नहीं होता किचन में, बस इफ्तार से पहले ही आना पड़ता है उसकी तैयारी के लिए। ये अम्मी ने हरा धनिया कट करके रख दिया है, ये है पुदीना और ये पकौड़ियों के लिए आलू, और ये रही हमारी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अभी चलिए मैं चलती हूँ फटाफट से इफ्तार की तैयारी के लिए। अभी मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में ताकि अच्छे से वो जल्दी से गर्म हो जाए। फ्राई कर रही हूँ प्याज की पकौड़ियाँ और आलू की तैयार हो चुकी हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों जब भी मैं अपना व्लॉग शूट करती हूँ तो साथ के साथ ही वॉइस ओवर करती रहती हूँ, क्योंकि इससे मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन आज पता है, जब असर के बाद मैं अपनी इफ्तार की तैयारी कर रही थी ना, तो मेरे पास इतनी एनर्जी मुझे लगी नहीं रही थी कि मैं अपना वॉइस ओवर साथ में कर पाऊँ। वैसे तो मैंने अपने ब्लॉग के साथ ही वॉइस ओवर किया था, लेकिन बाद में जो मैं एडिट करने बैठी ना तो मुझे लगा कि मेरी जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा फील कर रही थी कि बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, बस ऐसे ही बात कर रही थी। तो मैंने सोचा उसे मैंने एडिट किया और दोबारा से वॉइस ओवर किया। यहाँ पर अम्मी अनार पील ऑफ कर रही थी और मैंने भी इफ्तार की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी कर दी थी, क्योंकि साथ के साथ सारे काम हो जाते तो आसानी रहता। और फ्रूट्स की कटिंग के बीच अनार को पील ऑफ करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज हम तीनों का बाहर से कुछ खाने का मन था, तो हाशिम और हैदर गए थे। और मेरे भाई माशाल्लाह, जैसे कि आप सभी को बताती रहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो वो हाशिम है, हैदर तो ड्राइव कर रहा था, लेकिन हाशिम मेरे लिए वहाँ की क्लिप शूट करके लेकर आया था कि आप अपने व्लॉग में ऐड कर लेना, ताकि आपका व्लॉग और भी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। मतलब अगर भाइयों का इतना अच्छा सपोर्ट मिल जाए, फैमिली का इतना अच्छा सपोर्ट मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। वैसे अगर आप कोई काम अकेले करते हो तो वो काम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फैमिली के सपोर्ट से वो काम और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो हैदर आशिम गए थे भारत चिकन इन फूड्स पे, और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार आइटम्स मिलते हैं, सारे चिकन आइटम्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक नज़र डाल लीजिए कि इनका किस तरह से क्या होता है, मतलब क्या क्या आइटम्स होते हैं। एक तो यहाँ पर मैं आप सभी को बिल्कुल सजेस्ट करूँगी, अगर आप दिल्ली में हैं तो भारत चिकन एंड फूड्स पे जाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। प्लस इनकी जो भी कुकिंग होती है वो आरओ वाटर के साथ की जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हाइजीन। तो इंसान की हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, आई थिंक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। तो यहाँ पर इस तरह से सारे अरेंजमेंट्स हैं। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि मुझे खुद में समझ में नहीं आता, जब मैं हाशिम से क्लिप्स ले रही थी ना तो इतने चिकन के आइटम्स थे, मतलब जो मैंने हर एक आइटम को तो ट्राई नहीं करा, बहुत कम ही यहाँ के आइटम ट्राई करे हैं। और आज हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मन कर रहा था, और आज हमारा मन कर रहा था वहाँ का शूरमा खाने का। तो हाशिम से मैंने बोला था तो वो मेरे लिए ज़रूर, मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम कर देते। तो यहाँ पर इस तरह से शूरमा बन रहा था, वो बनाते भी हाशिम ने क्लिप्स शूट कर ली थी। बहुत ही, अगर आप बात करें तो हैदर ने मुझे बताया था वहाँ से आके कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से शूरमा बनाया गया था। बस चपाती ली थी, उसमें मेयोनीज़ डाली गई, एंड देन जो भी स्टफिंग थी उसे डालकर अच्छे से बस रोल किया गया था, दैट्स इट। बट मैं आपसे कहूँ कि जो इनकी स्टफिंग थी इट वाज रियली वेरी डिलीशियस। और बहुत ही, जो स्टफिंग थी मेरा ख्याल है उसके जो शूरमा के स्टफिंग थी उसमें ही सारा फ्लेवर था। आई डोंट नो कि उसमें कौन कौन से स्पाइसेस यूज़ किए गए थे, बट मैं डेफिनेटली इस रेसिपी को इंशाल्लाह जल्दी ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का शूरमा बहुत ही पसंद आया था। मैं एक बार मंगा सकती हूँ, 2 बार मंगा सकती हूँ, हर बार तो अपने मन करने पर मैं वहाँ का शूरमा नहीं ट्राई कर सकती ना, नहीं मंगा सकती। तो मैंने सोचा क्यों मैं भी ये ट्राई क्यों नहीं कर सकती। हालांकि मैं ये नहीं मान सकती कि मेरे हाथ में वो टेस्ट आएगा या नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली इस रेसिपी को ज़रूर इंशाल्लाह
बहुत ही जल्दी ट्राई करने वाली हूँ। और इस तरह से बस उन्होंने रैप किया और उसके बाद हैदर आश्रम आ गए थे घर के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्लाह पाक सबके भाई इतने सपोर्टिव हो, जिस तरह से मेरे दोनों भाई हैं माशाल्लाह से, इतना मतलब कभी कदार बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे ये लग रहा था आज मेरी मतलब कई बार ऐसा होता है ना एनर्जी इतनी अच्छी नहीं होती तो व्लॉग भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन हैदर आश्रम की इन क्लिप्स ने आई थिंक मेरे व्लॉग को और भी अच्छा बना दिया था। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इनके शूरमे का। तो चलिए फटाफट से मैं लगा लेती हूँ इन्हें प्लेट्स में। तो चलिए मैंने इसकी भी प्लेटिंग कर ली और इसके साथ ये इसकी क्रीम और ये है इसकी चटनी जो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में होती है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ दस्तरखान पे बैठने, क्योंकि अभी इफ्तार में थोड़ा सा वक्त है लेकिन दुआ का वक्त बिल्कुल हो गया है। तो चलिए चलती हूँ मैं भी अब दस्तरखान पर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान बस लग चुका था और सारी तैयारियां हो गई थी इफ्तार से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा रहा था, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।